हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद यू बाई चौधरी सर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी पीएससी पैट जो एग्ज़ाम हुआ है 15 तारीख को, उसमें पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार थी ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ों को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा नहीं है, ऑप्शन बी नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? यह बनी होती है सेलुलोज की। क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? लॉन्च किया है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? यह किया है चीन देश ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? यह किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह किया गया है अमित शाह की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यानी ये यूएई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A40 भारत में नीलगढ़ी केंद्र की शुरुआत की है? यह की है आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरिट। क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनएफसीसी का अर्थ क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। नेक्स्ट है, निम्न में व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? यह था मौर्य सम्राट अशोक का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में हुआ था? यह हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्न से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यह किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न से किसका शासन था? यह था मुगल सम्राट का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? यह हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT किससे आगे है? यह आगे है 5.5 घंटे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? यानी है पानी की उपलब्धता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? यह स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? यह दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? ये संबंधित होती है प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हिस्सा था ये सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? या किया गया है वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्न से कौन शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक नहीं है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अधीन, किस मंत्रालय के अधीन है? यह अधीन है गृह मंत्रालय के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यह अधिकार है संसद को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? यह अनुच्छेद है ऑप्शन डी 124। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? यह शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के।